नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कि संपत्ति का बंटवारा कैसे होता है, खासकर उस इंसान के लिए जिसकी माता भी जीवित हो और पत्नी भी हो। तो क्या होता है, व्यक्ति के मरने के बाद अगर वो वसीयत नहीं किया है तो उसकी संपत्ति को उसके बच्चों में, उसके पत्नी में बंटता है। लेकिन जो माँ जीवित है तो माँ को भी मिलता है, और अगर मिलता है तो कितना मिलता है, किसको वरीयता दी जाती है, किस क्रम में मिलता है, इसी बात की हम चर्चा इस वीडियो में करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। देखिए, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, इसमें पूरा वर्णन किया गया है कि हिंदुओं की संपत्ति का किस तरह से बंटवारा होता है, किस तरह से उत्तराधिकार के तहत बंटवारा होता है। यानी एक व्यक्ति के मरने के बाद उसकी संपत्ति को किस प्रकार से उसके बच्चों में बांटा जाता है। तो इसी में एक धारा है 8, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 में वर्णन किया गया है कि स्व अर्जित संपत्ति को अगर बिना वसीयत किए कोई व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त कर जाता है तो कैसे उसकी संपत्ति का बंटवारा होता है। तो यहाँ पे जो है दो सिचुएशन है। एक तो ये कि अगर व्यक्ति अविवाहित है, अविवाहित, मैं दोनों बातें बता दे रहा हूं। अगर व्यक्ति अविवाहित है तो क्या होगा, और व्यक्ति अगर विवाहित है तो क्या होगा। मैं एक व्यक्ति की बात कर रहा हूं, ठीक। अब देखिए, कोई भी व्यक्ति जो उसने संपत्ति अर्जित की, यानी स्व अर्जित, ध्यान रखिएगा, ऐसा न हो कि वो संपत्ति उसको उत्तराधिकार में मिली हो। जैसे अगर एक व्यक्ति यहाँ है, इसका बेटा है, फिर इसका बेटा है, तो अगर इसको जो संपत्ति प्राप्त हुई है, इन्होंने जो संपत्ति बनाई थी, इनकी संपत्ति इनको मिली, फिर वही संपत्ति इनको मिल गई, तो इसे कहा जाता है कि ये उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति है, स्व अर्जित नहीं है, यानी हमारे बाप दादाओं की संपत्ति है। तो उस संपत्ति का बंटवारा अलग ढंग से होता है। लेकिन अगर ये व्यक्ति जो संपत्ति अपने जीवन काल में बनाए, यानी अपने पैसे से खरीदे, उसका क्या होगा, मैं उसकी बात कर रहा हूं, स्व अर्जित संपत्ति की बात कर रहा हूं। तो अगर एक व्यक्ति जो अविवाहित है, उसका विवाह हुआ ही नहीं है, वह व्यक्ति स्व अर्जित संपत्ति बनाया, यानी कोई जमीन खरीदा, कुछ भी, और उसने वसीयत नहीं किया कि मेरे मरने के बाद क्या होगा। अब विवाह हुआ ही नहीं है तो वसीयत कहां से करेगा, कोई भी नहीं करेगा। तो अविवाहित है और उसकी मृत्यु हो गई तो क्या होगा। अब जाहिर सी बात है कि अगर अविवाहित है तो इसके पास कौन कौन होगा, इसकी मां होगी, है ना, पिता होंगे, भाई हो सकते हैं और बहन हो सकती है। इन चारों में से चारों हो सकते हैं, या कोई एक हो सकता है या हो सकती है। अगर मां नहीं है तो पिता होंगे, पिता नहीं है तो मां, मतलब हो सकता है कि चारों एक साथ हो, या ये भी हो सकता है कि ना हो। तो ना होगा तो भाई ऊपर लौट जाएगी, पिता के भाई को भी मिलेगी, इस तरह से होगा। लेकिन अब यहाँ पे मान लीजिए कि ये चारों हैं, माता भी जीवित है, पिता भी जीवित है, एक भाई भी है और एक बहन भी है, और हुआ क्या कि वह व्यक्ति मर गया, उसने वसीयत नहीं बनाई, तो इसकी संपत्ति में पहला हक इसकी मां का होगा। ध्यान रखिएगा, पहली वरीयता इसके माता को दी जाएगी। पहला हक मां का, दूसरा हक पिता का, फिर तीसरा और चौथा, या चौथा तीसरा, इनमें से किसी को भी मान सकते हैं। यानी पहला हक मां का, उसके बाद पिता का, फिर उसके बाद भाई बहन का। अगर इसने 4 बीघा जमीन बनाई है तो इस 4 बीघा में 1 बीघा मां को, 1 बीघा पिता को, 1 बीघा भाई को, 1 बीघा बहन को मिलेगा, इसने जो संपत्ति बनाई है। अगर जो इसको उत्तराधिकार से मिलती, अभी तो पिताजी जीवित हैं तो मिली नहीं है, तो उसकी तो कोई चर्चा ही नहीं होगी, क्योंकि वो तो अभी पिता के नाम से है, उसका अलग मामला है। इसने जो खरीदा है उसमें से ये 4 हिस्से इसके लग गए। कब, जब इसने विवाह नहीं किया है तब। अब दूसरी केस, मान लीजिए व्यक्ति विवाहित है, यानी उसकी एक पत्नी है। तो विवाह की सिचुएशन में क्या क्या कंडीशन हो सकती है, उसकी पत्नी होगी उसकी, और बेटे हो सकते हैं, है ना, बेटा बेटी हो सकते हैं, और कौन होगा, मां और पिता।
ठीक है। भाई बहन भी हो सकते हैं, भाई बहन। यानी व्यक्ति विवाहित है तो उसकी माता भी हो सकती हैं, हो पिता हो, पत्नी तो है ही, बेटा बेटी, भाई बहन। और वह व्यक्ति स्व अर्जित संपत्ति है उसकी और वह मर गया, तो अब क्या होगा? वसीयत नहीं किया है। वसीयत का मतलब होता है कि अगर हमने जो संपत्ति बनाई, मैं स्वेच्छा से एक डॉक्यूमेंट्स में लिख दिया कि मेरे मरने के बाद मेरी संपत्ति इनको इनको इतनी इतनी दी जाएगी, तो जिसके नाम से हमने लिखा है उसको मिलेगी। अगर मैं चाहूँ तो पूरी अपनी संपत्ति अपने माँ को भी दे सकता हूँ, पिता को, पत्नी को, बेटा को, भाई को, बहन, मेरी मर्जी, मैं चाहे जिसको दे दूँ। मेरी जो संपत्ति है मैंने जो खरीदी है ना। लेकिन वसीयत बनाई ही नहीं है, मैंने कोई डॉक्यूमेंट्स ही नहीं बनाया है और मेरी मृत्यु हो जाती है, तो क्या होगा? अब मेरी पत्नी है तो पहला हक पत्नी का, ध्यान रखिएगा। अविवाहित बेटे के लिए पहला हक माँ का, विवाहित के लिए पहला हक पत्नी का, उसके बाद बेटा बेटी का, फिर माँ और पिता का, भाई बहन की यहाँ पे चर्चा ही नहीं होगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर व्यक्ति विवाहित है, मर गया, तो पहला हक पत्नी का, बच्चों का उसके, और अगर माता पिता जीवित हैं तो उनका भी हिस्सा लगेगा। ये बात ध्यान में रखिएगा। माता पिता अगर जीवित हैं, बेटा मर गया, पत्नी है उसके बच्चे भी हैं, तो सबका हिस्सा बराबर लगेगा। यहाँ भी, यानी यहाँ भी अगर मान लीजिए उसके पास 4 बीघा जमीन है, तो एक पत्नी को मिलेगा, एक माँ को, पिता को और बेटा को, बेटी को, मतलब सबको बराबर बराबर हिस्सा मिलेगा। अगर माता पिता नहीं है तो पूरी संपत्ति पत्नी को, बेटे बेटी को, जितने लोग हैं उस अनुपात में बटेगी। और अगर विवाहित है लेकिन माता पिता भी नहीं है, पत्नी भी मान लीजिए नहीं है, मतलब मर गई है, या फिर उसके बाद बच्चे भी नहीं है उसके, फिर क्या होगा? तब उसके मतलब वो संपत्ति उसके पिताजी के पास लौट जाएगी और पिता के हिसाब से पिता के पास जितने बेटे बेटियां थे उनमें बंटवारा होगा। मतलब वो संपत्ति ऊपर चली जाएगी, मानो वो संपत्ति पिता की मानी जाएगी, फिर पिता के हिसाब से बंटवारा होगा। तो हमने आपको 2 चीजें बताई। हमने जो चित्र बनाया था, एक तरफ माँ का और एक तरफ पत्नी का। मान लीजिए इधर माँ है और इधर बीबी है। ठीक, तो हमने पूछा था आपसे कि किसका हक ज्यादा है, माँ का या बीबी का? तो अविवाहित स्थिति में माँ है, बीबी है ही नहीं, तो माँ का हक है। अविवाहित की स्थिति में बीबी है, तो बीबी का भी हक है, माँ का भी हक है, लेकिन बराबर बराबर। ठीक है, यानी बराबर हिस्सा बीबी को भी मिलेगा और बराबर हिस्सा माता को भी मिलेगा, अगर उसने वसीयत नहीं की है तो। अगर उसने वसीयत कर दिया कि मेरी सारी संपत्ति मेरे पत्नी और मेरे बच्चों को ही होगी, तो फिर माँ को नहीं मिलेगी। स्व अर्जित संपत्ति में बिना वसीयत किए मैं बता रहा हूं कि पत्नी का भी और माँ का भी बराबर हिस्सा है। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप और कोई संशय में हो, कोई समस्या हो, समझ में बात नहीं आई है, तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं जरूर बताऊंगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।